हेलो बिजनेस लीडर्स, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम समझेंगे कैसे आप दुबई में क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो स्मूथली और बिना टैक्स पे किए हुए। तो देखो, आपको इंडिया की हालत तो पता ही है। क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेके गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और डिस्करेज कर रही है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग बंद ही हो जाए। क्रिप्टो करेंसी फॉर एग्जाम्पल, इट इज इम्पोर्टेंट that all democratic nations work together। जैसे कि आपको पता ही है कि जो भी आप क्रिप्टो इनकम करोगे इंडिया में, उस पे आपका फ्लैट 30% इनकम टैक्स लगता है। प्लस आप किसी को 50,000 रुपए से ऊपर क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको 1% TDS भी लगेगा। और आपके जो भी खर्चे होते हैं, जैसे कि आप अपना ऑफिस ऑपरेट करते हैं या और भी जो भी बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, आप क्रिप्टो इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इससे भी बुरी हालत कर दी है कि जो भी आपका लॉस होगा क्रिप्टो ट्रेडिंग का, वो आप दूसरी इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। आपको दूसरी इनकम पे टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे आपका क्रिप्टो में लॉस हुआ। और वही लॉस आप आगे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो अपनी फ्यूचर की क्रिप्टो इनकम से सेट ऑफ करने के लिए। प्लस आप कोई भी क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो उस पे भी GST इंडिया में 18% है। तो RBI डे टू डे इस पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाती जा रही है और इंडिया में जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है इंडिया में बैठ के क्रिप्टो ट्रेडिंग करना। तो अगर आप एक क्रिप्टो ट्रेडर हैं और आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दुबई एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो इंडिया के नियरेस्ट है और ग्लोबली बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है। देखिए, जो आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग से इनकम होगी UAE के अंदर, ना ही उस पे कोई पर्सनल इनकम टैक्स है, ना ही आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स पे करना, कोई उसके ऊपर वैट GST भी नहीं है। जैसे कि आपका इंडिया में 1% TDS पे करने का ऑब्लिगेशन है, वो भी नहीं है। प्लस जो भी आपके एक्सपेंसेस है या लॉस है वो भी आप अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। बाकी UAE गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्टिव है क्रिप्टो करेंसी को और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके, और वो काफी स्टेप्स ले रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को सिक्योर और स्मूथ बनाने के लिए। UAE में कम से कम एक साल में 3 से 4 क्रिप्टो करेंसी पे कॉन्फ्रेंस होती है, मीटअप्स होते हैं। तो जो भी आपकी इनकम होगी क्रिप्टो ट्रेडिंग से UAE में, वो सारी टैक्स फ्री होगी और उस प्रॉफिट को आप इजीली इंडिया में ला सकते हैं। रिपेट्रिएशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है UAE में। बट जब आप प्रॉफिट इंडिया में लेके आएंगे तो वो टैक्सेबल हो सकता है इंडिया के अंदर। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो भी आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा हम उसको इंडिया में लेके आएंगे और टैक्सेबल हो जाएगा, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है RNOR। अगर आप इस स्टेटस के लिए एलिजिबल हो जाएं तो जो भी आपकी फॉरेन इनकम है आप इंडिया में NRO बैंक अकाउंट में ला सकते हैं और उस इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इंडिया के अंदर। RNOR की कंडीशन क्या है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप क्रिप्टो टैक्सेस से और इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन से परेशान हैं और UAE में अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि UAE में 3 फ्री जोन है जहां पे क्रिप्टो ट्रेडिंग अलाउड है। पहला DMCC, दूसरा DIFC और तीसरा IFSA फ्री जोन। तो ये सिर्फ 3 फ्री जोन है पूरे UAE में जहां पे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग LLC इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इनिशियल अप्रूवल लेनी पड़ेगी जिसमें आप अपना कंपनी नेम रिजर्व कराएंगे। फिर आपको अपना ट्रेड लाइसेंस लेना होगा बेस्ड ऑन योर बिजनेस एक्टिविटी, जो कि आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग रहेगा। जब आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा और ट्रेड लाइसेंस भी आ जाएगा, फिर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना होगा। तो बैंक अकाउंट भी 2 तरीके से होते हैं UAE में। एक तो होता है नियो बैंकिंग, दूसरा होता है ट्रेडिशनल बैंकिंग। तो नियो बैंकिंग तो आपका इंडिया में बैठे ही बैठे ओपन हो जाएगा, इसके लिए आपको UAE में विजिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्रिप्टो ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटी के लिए नियो बैंकिंग आपकी बैंक अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है, तो आपको ट्रेडिशनल बैंकिंग ऑप्ट करनी पड़ेगी। ट्रेडिशनल बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको UAE विजिट करना पड़ेगा इन्वेस्टर वीजा पर, तभी आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो देयरफॉर बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले आपको इन्वेस्टर वीजा चाहिए। फिर इन्वेस्टर वीजा के लिए आपको एमिरात ID चाहिए और आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी चाहिए। तो जब आपका इन्वेस्टर वीजा आ जाएगा, एमिरात ID भी होगी आपके पास, मेडिकल इंश्योरेंस भी होगा, देन आप UAE में विजिट कर सकते हैं। और उसी फ्री जोन में जिसमें आपने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, उसमें किसी भी बैंक में आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं इजीली। ट्रेडिशनल बैंक में भी अकाउंट ओपन करना फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्टिविटी थोड़ा ट्रिकी होता है
अगर आपको हमारी इसमें हेल्प चाहिए तो हमारे एक्सपर्ट आपको असेस कर सकते हैं फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके बैंक अकाउंट ओपन होने तक। पहले यूएई में भी जो ट्रेडिशनल बैंक्स थी वो भी हिचकिचाती थी क्रिप्टो ट्रेडिंग बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, बट उसके बाद यूएई गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर्म करी है जिसका नाम है वारा। वारा मींस वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑपरेट करती है और ये VASP लाइसेंस भी प्रोवाइड करती है। VASP लाइसेंस मींस वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस। तो ये लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप इजीली यूएई में बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज आप इजीली यूएई में ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आपको एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो फ्री जोन है DMCC एंड IFJA, ये दोनों वारा से ऑपरेट होती है मगर DIFC नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप DIFC में कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको VASP लाइसेंस की जरूरत नहीं है और आप इजीली क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं सिर्फ DIFC में कंपनी इनकॉर्पोरेट करके। अब बात आती है टाइमलाइन की कि कंपनी कितने टाइम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी यूएई में। तो देखिए, किसी भी फ्री जोन में जनरली 10 से 15 दिन लगते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट होने में और 1 हफ्ता एडिशनल और लग सकता है आपका बैंक अकाउंट ओपन होने में। तो अब बात आती है कि अगर आपको यूएई में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं लगता, आपको बस 2 डॉक्यूमेंट देने हैं। पहला आपको अपनी पासपोर्ट कॉपी देनी है, दूसरा आपको अपना ID प्रूफ देना है। इन 2 डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप इजीली कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं यूएई में। अब बात आती है कि कितना कॉस्ट लगता है एक यूएई में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो देखिए, कॉस्ट डिपेंड करती है बेसिकली 2 फैक्टर्स पे। पहला कि आप किस फ्री जोन में अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, दूसरा आपको कितना वीजा चाहिए, आपको वीजा अपने लिए चाहिए या पार्टनर के लिए भी चाहिए, तो इस पे भी आपकी कॉस्ट वेरी करती है। तो अगर आपको जानना है एग्जैक्टली कितना कॉस्ट लगता है क्रिप्टो ट्रेडिंग यूएई LLC इनकॉर्पोरेट करने में, तो आप मुझे लिंक्डइन में कनेक्ट करिए। मैं आपकी पूरी रिक्वायरमेंट समझूंगा और आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि कितना कॉस्ट लगेगा, क्या टाइमलाइन होगा और आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए यूएई में। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। तो हम ऐसी वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए।